2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे, जो 10,000 रुपया बचेगा वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? यहाँ पर जो ये भाई साहब ने आपको बताया, आपको समझ में आया? पर ये बात गलत है, इसके कोई सर पैर नहीं है। देखो, ऐसे समझो कि आप कोई कार खरीदने जाते हो, आपके लिए तो वो एक कार हो गई, लेकिन सरकार के लिए वो कार नहीं बल्कि एक अवसर है। इसे खरीदते ही सरकार को रोड टैक्स मिलता है, चलाने से पहले पेट्रोल भरवाते हो सरकार को तरह तरह का टैक्स मिलता है, बीमा करवाते हो उसका टैक्स सरकार को मिलता है, और अगर हाईवे पर ले जाते हो तो टोल टैक्स सरकार को मिलता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, टैक्स तो सरकार को तभी मिलेगा ना जब लोग कार खरीदेंगे। पर लोगों की कंडीशन तो वैसी रह नहीं गई है, क्योंकि टैक्स लगा कर डेली लाइफ में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि मिडिल क्लास आदमी बस 1-2 हॉस्पिटल बिल दूर ही रह गया है लोअर क्लास में जाने से। अब कम से कम लोग यही सोच सकते हैं कि चलो एक सेकेंड हैंड कार ही खरीद लेते हैं। लेकिन रुकिए, असली झटका यहीं पर लगने वाला है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बोला कि अगर अब आप सेकेंड हैंड कार खरीदने जाओगे तो आपको जीएसटी देना होगा। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो भाई साहब ने बोला वो कैसे गलत है। हाँ, पर ये मत समझ लेना कि आम आदमी पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगेन, पिसेगा तो मिडिल क्लास ही। तो आइए अब सेकेंड हैंड कार पर जीएसटी का खेल समझते हैं। हाँ, तो अब आपने एक कार खरीदी जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है और अब आपको वो कार बेचनी है। तो आप देखते हो कि आजकल तरह तरह के डीलर्स और वेबसाइट्स मार्केट में आ गए हैं। उदाहरण के लिए कार देखो या स्पिनी और भी तरह तरह के। हाँ, तो पॉइंट पर वापस आते हैं। आपने एक कार खरीदी जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है और आपने उसे स्पिनी को 1 लाख रुपए में बेच दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये जो भाई साहब बोल रहे थे ना कि 5 लाख का 18% यानी 90,000 टैक्स देना होगा, वैसा कुछ नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि जब आपको टैक्स नहीं देना तो टैक्स कैसे देना होगा और कितना देना होगा। आइए इसे समझते हैं। तो आपने अपनी 6 लाख की कार स्पिनी को बेच दी 1 लाख रुपए में। अब स्पिनी ने क्या किया, इस पर मार्जिन रखा और इसे बेचा 2 लाख रुपए में। यहाँ पर मान लो स्पिनी ने उस गाड़ी पर काम करवाया, जैसे उस पर कलर करवाया, बैटरी बदलवाई, नए टायर डलवाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मार्जिन आ गया 1 लाख रुपए का। तो अब सरकार ये कह रही है कि तुम ऐसे कैसे कमा रहे हो, तुम सेकेंड हैंड कार के इतने बड़े मार्केट में हो और हमें टैक्स नहीं दोगे, अब हम तुम्हें भी टैक्स करेंगे। तो अब वो कंपनी पर टैक्स लगाएंगे। वो बोली कि लगा दो टैक्स, हमें क्या है। तो जब कंपनी को यहाँ पर लॉस नहीं है, सेलर को लॉस नहीं है, तो फिर बचा कौन? आप, जो अब इस कार को खरीदने जाओगे। तो अब आपको उसी कार को खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, आइए इसे समझते हैं। देखो, 1 लाख रुपए कार की कॉस्ट है प्लस 1 लाख रुपए उसका मार्जिन है। अब इसी मार्जिन के ऊपर, यानी कि जो कंपनी आपसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है, उसके ऊपर अब आपको 18% जीएसटी भी देना होगा। यानी पहले जिस कार को आप 2 लाख रुपए में खरीद सकते थे ना, अब आपको उसी कार के 2,18,000 रुपए देने होंगे। यानी कि 18,000 रुपए एक्स्ट्रा, जो कि अब आपकी जेब से जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई इंसान किसी को डायरेक्टली ये कार बेच दे, तो जैसा कि आप बोलो कि मैं नहीं बेच रहा कार किसी स्पिनी को, मैं तो किसी आदमी को डायरेक्टली ये कार बेच दूंगा, तो यहाँ पर किसी को कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि कैसे सेकंड हैंड कार खरीदने और बेचने के जीएसटी के इस खेल में मिडिल क्लास पिस रहा है। पर रुकिए, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जो भी सैलरी आपको मिलती है, आप उस पर 30% डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। बचे हुए पैसों को अगर आप इन्वेस्ट करने निकलते हो और इन्वेस्टमेंट में आप जल्दी से पैसा कमा लेते हो तो 20% टैक्स भरते हो, और अगर देरी से पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स भरते हो। और अगर नुकसान तो नुकसान आपका। दूसरा, अगर आप उन पैसों को खर्च करने के लिए निकलते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स पर 12% का टैक्स भरते हो, काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स पर 18% का टैक्स भरते हो, और लग्जरी आइटम्स पर 28% का टैक्स भरते हो। और यहाँ तक आने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ सेकंड हैंड कार और जीएसटी का मसला है, तो आप गलत हो। क्योंकि सरकार हमसे टैक्स इसीलिए लेती है ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। पर क्या सच में ऐसा हो रहा है? जरा अपने आसपास देखिए, आपको टूटी फूटी गड्ढों से भरी हुई सड़कें दिखेंगी, गंदगी से लबालब भरी हुई नालियां दिखेंगी, और ये जहरीली हवा दिखेगी जो अब हर एक की सांसों में घुलती जा रही है। और सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालत तो अब पूछो ही मत। कहीं छत टपक रही है तो कहीं दीवारें जर्जर होती जा रही हैं। बच्चों के लिए ये स्कूल कभी पढ़ाई का माहौल बन ही नहीं पाते।
और मरीजों के लिए तो ये अस्पताल सिर्फ नाम ही बनकर रह जाते हैं, जहाँ इलाज तो दूर जिंदगी की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। सरकार आपसे टैक्स इसीलिए लेती है ताकि लोगों की इन्हीं बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब आप ही मुझे कमेंट में बताइए कि सिर्फ महीने भर में ही आप कितना टैक्स सरकार को दे देते हो, पर क्या आपकी मेहनत भले कामों में खर्च हो पा रही है, या फिर हम बस इस सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गए हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको सोचने पर जरा भी मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये टैक्स सिस्टम आपके हिसाब से सही है या इसमें बदलाव की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही जरूरी और अनसुनी बातें लेकर हम फिर आएंगे। तब तक जागरूक बने, सवाल पूछे और अपनी आवाज उठाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।